हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे हम चार एडवांस कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। केस एक्सप्रेशन, सब क्वेरीज, सीटीई, विंडो फंक्शन। हम मल्टीपल एग्जांपल लेंगे, हम सब कुछ बताएंगे यहाँ पे, जिससे आप जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं केस स्टेटमेंट की। केस स्टेटमेंट होता क्या है? ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या करता है? इट इज हेल्प टू इम्प्लीमेंट द कंडीशन लॉजिक विद इन अ क्वेरी। इसे आप यूज में ले सकते हो सेलेक्ट के साथ, अपडेट के साथ, डिलीट के साथ। तो अभी हम देखेंगे सेलेक्ट के साथ इसको हम कैसे यूज में ले सकते हैं। तो मैंने एक ही टेबल में आपको सिंपल केस एक्सप्रेशन और सर्च केस एक्सप्रेशन बताया है, जिससे आपको इजी होगा कंपैरिजन के लिए। तो हम देखते हैं सिंपल केस एक्सप्रेशन क्या होता है। सिंपल केस एक्सप्रेशन क्या होता है? इट कंपेयर्स एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? यहाँ पे सिंटेक्स समझते रहते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन क्या होता है? अपना कोई भी एट्रीब्यूट या कॉलम। इसको हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो हमारा एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। कंपेयर एन एक्सप्रेशन विद अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0, 1, 2। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? हम चेक कर रहे हैं जब मेरी क्वांटिटी 0 होगी तो क्या रिटर्न होना चाहिए, जब मेरी क्वांटिटी 1 होगी तो क्या रिटर्न होना चाहिए, जब मेरी क्वांटिटी 2 होगी तो क्या रिटर्न होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। सिंपल केस एक्सप्रेशन कंपेयर्स एन एक्सप्रेशन विद अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट बेस्ड ऑन द मैचिंग कंडीशन। अब आपको समझ आ गया होगा ये हमारा एग्जांपल देखकर। इसका सिंटेक्स अगर हम देखें तो आपको हमेशा इट स्टार्ट विद द केस, ये कीवर्ड है आपका, फिर आपका एक्सप्रेशन हो जाता है यानी कॉलम, फिर आपका वापस से व्हेन कीवर्ड है, यहाँ पे आपका वैल्यू होती है जो स्टैटिक वैल्यू है, जैसे हमने 0 दिए, यहाँ पे 1 दिए, 2 दिए। देन ये भी कीवर्ड है आपका, और क्या रिटर्न होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपका रिटर्न हो रहा है आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक, मीडियम स्टॉक। तो ये आपका कीवर्ड्स होते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है जैसे आपने दिए तीन, आपने व्हेन स्टेटमेंट दे दिए जैसे हमने यहाँ पे दिया है, बट अगर हमारी क्वांटिटी, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो कॉलम है, इसकी वैल्यू यहाँ के अलावा कुछ और है, तो उस केस में एल्स पे जाता है और जो भी वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं वो प्रिंट हो जाती है। एंड एज, एंड क्या है? ये भी आपका कीवर्ड है यहाँ पे। आप यहाँ देखिए, ये सारे जो भी मैंने मार्क करे हैं ये सब सारे आपके कीवर्ड हैं। एल्स ऑप्शनल होता है, एल्स आप नहीं भी दो तो भी चलता है, तो आपका नल हो जाएगा। तो जो भी मान लीजिए आपका क्वांटिटी 5 है और आपने एल्स नहीं दिया है तो वहां पे आपका नल प्रिंट हो जाएगा। ये हमने एलियास दिया है बिकॉज एक कॉलम बनेगा जो, उसको हमने एलियास दिया है। फ्रॉम ऑर्डर से आप जानते हैं। तो ये हमारा होता है सिंपल केस एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, हम दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो एक्सप्रेशन कंपेयर होता है विद अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड वैल्यू, जैसे 0, 1, 2 थी। अब सर्च केस एक्सप्रेशन क्या होता है? इसमें हम एक्सप्रेशन नहीं देते। यहाँ पे अगर आप देखो, ऊपर हमने एक्सप्रेशन दिया था, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन नहीं दिया बिकॉज इट इवेल्युएट मल्टीपल बुलियन कंडीशन। अब जैसे बुलियन कंडीशन क्या है? यहाँ पे क्वांटिटी अगर 0 है तो मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मेरी क्वांटिटी 0 से ज्यादा है और 5 से कम है तो मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अगर मेरा क्वांटिटी 5 से ज्यादा और लेस 10 से कम है तो मेरा फाइनली वैल्यू क्या होनी चाहिए, और अगर ये तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन नहीं देते, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन नहीं दिया, यहाँ पे दिया था ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशंस देते हैं। आप देखो यहाँ पे व्हेन कीवर्ड है, ऊपर हम सीधे वैल्यू दे रहे थे, यहाँ पे हम सीधे वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझो इसको, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट एवेल्युएट मल्टीपल बुलियन कंडीशन। ये मल्टीपल बुलियन कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो वैन के साथ देनी है, राइट। एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट बेस्ड ऑन द फर्स्ट कंडीशन दैट इवेल्युएट्स ट्रू। तो जो भी पहले कंडीशन आ रहा है वो आपको रिजल्ट में आ जाएगा, वो बाद में फिर जाता ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 0 है, क्वांटिटी 0 है तो ये आपको आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अगर क्वांटिटी 0 दोबारा कहीं डाला है, किसी और वैन स्टेटमेंट में आपने इसको इवेल्युएट करा है, वहां तक वो प्रोसेस होगा ही नहीं। तो जो भी पहली कंडीशन ट्रू होती है वही रन हो जाती है। सेम यहाँ पे भी, अगर मैं यहाँ पे एक और वैन स्टेटमेंट दूंगा, वैन जीरो क्वांटिटी और वैन 0 देन सम वैल्यू, वो इस वाले स्टेटमेंट पे आएगा ही नहीं बिकॉज ये हमेशा ऑर्डर ऐसे चलता है, लाइन बाय लाइन ना। तो अगर आपको सबसे पहले कंडीशन ट्रू मिल जाती है, वो वहीं से इस पूरे एक्सप्रेशन से और इस पूरे लूप से एक्सिट हो जाता है, ठीक है।
तो हम देखते हैं एग्जाम्पल सिक्वल के अंदर कि ये केस एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। पर हमेशा याद रखना है सिंपल के अंदर आपका एक्सप्रेशन यहीं पे आ जाता है जैसे यहाँ आया है, और सर्च के अंदर आपका कंडीशन में आता है। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी क्या है, अगर आप देखो तो क्वांटिटी आपका कॉलम है, एक्सप्रेशन है। ओके, चलो अब हम चलते हैं सिक्वल में और थोड़ा और समझते हैं। तो ये हमारी ऑल स्टूडेंट्स टेबल है जिसमें मेरा स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच है, ईमेल है, फोन नंबर है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो लेट सपोज मेरे को ब्रांच पे केस एक्सप्रेशन लगाना है, सिंपल केस एक्सप्रेशन। तो अगर मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है देन मेरे को लिखना है वहां पे मे बी टॉप ब्रांच, एंड देन अगर मेरी आईटी है देन आई कैन से एवरेज ब्रांच, एंड देन लेट सपोज मेरी ईई है देन आई कैन से low branch or something, bad branch. Okay, and then else में not evaluated. Okay, something like that. तो एक बार हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। select स्टार डाल देता हूँ एक बार को, from all students। ठीक है, अब मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए, मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच। अब मेरे को ब्रांच के हिसाब से मेरे को एक और कॉलम चाहिए, तो आई डू केस, एंड यहाँ पे मैं डालूंगा ब्रांच, बिकॉज ये मैं अभी यूज में ले रहा हूँ सिंपल केस एक्सप्रेशन। अब कीवर्ड क्या होता है यहाँ पे, कीवर्ड होता है व्हेन माय ब्रांच इज CS, देन लेट्स से मैं डाल रहा हूँ टॉप ब्रांच। व्हेन IT देन, और मे बी व्हेन CS आई कैन से नंबर 1 हैश कर देता हूँ, व्हेन IT देन 2 हैश मीन सेकेंड नंबर, व्हेन EE देन थर्ड नंबर। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो एल्स पे आ जाइए, एल्स नॉट इवेल्युएटेड। अब ये क्या हो रहा है, एक नया कॉलम बन रहा है, तो इसके लिए मेरे को एक इसको एलियास देना होगा, और जो भी हमारा केस स्टार्ट होता है वो कंप्लीट होता है एंड से। ये हमारा कीवर्ड होगा एंड एज ब्रांच रेटिंग। तो एक बार इसको चला देते हैं फिर समझेंगे थोड़ा। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे CS है वहां पे 1 नंबर, जहाँ पे E है थर्ड नंबर, जहाँ पे IT है सेकेंड नंबर, बाकी सब नॉट इवेल्युएटेड हो रहा है। तो प्रिसाइसली हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे हमारा सिंपल केस एक्सप्रेशन काम कर रहा है। तो यहाँ तो हमने सेलेक्ट से सिर्फ ये कॉलम फैच करें, जो आपको पहले 4 कॉलम दिख रहे हैं ये हमने सेलेक्ट में फैच करें। फिर हमने एक और कॉलम बनाया है बेस्ड ऑन अवर कंडीशनल लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रांच दिया, ब्रांच क्या हमारा एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन हमको देना होता है अगर हम सिंपल केस एक्सप्रेशन यूज में ले रहे हैं तो सर्च में नहीं देना होता। और फिर इसकी वैल्यू पास करते हैं, तो हमने CS करी, IT करी, EE करी, और यहाँ पे फिर इसने अगर CS है तो ये वाला रिटर्न कर दो, IT है तो ये रिटर्न कर दो, EE है तो ये रिटर्न कर दो। मैंने आपको एक और बताया था कि पहला जो ट्रू होता है वो ही रिटर्न होता है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ दोबारा व्हेन IT, एरर नहीं आएगा, बट ये कंडीशन ही इवेल्युएट नहीं होगी। सब मैंने न्यू कंडीशन समथिंग कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे आप एक बार को। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखना जहाँ पे IT है वहां पे 2 हैश मिलेगा आपको, ये न्यू कंडीशन नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको जहाँ पे IT है 2 हैश मिल रहा है, ये न्यू कंडीशन नहीं मिल रहा है बिकॉज ये बाद में इवेल्युएट हो रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल X करके इससे ऊपर डाल देता हूँ तो आपको न्यू कंडीशन मिलेगा, 2 हैश नहीं मिलेगा। चला देते हैं इसको, देखिए न्यू कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे 2 हैश नहीं मिल रहा। राइट, तो ये होता है जो आपको पहले ट्रू मिलता है वही रिटर्न होता है यहाँ पे। ये हो गया आपका सिंपल केस एक्सप्रेशन।
अब मान लीजिए मेरे को सर्च केस एक्सप्रेशन में मेरे को करना है, मेरे को एक और कॉलम चाहिए, मेरे को एक और कॉलम चाहिए यहाँ पे, और उसमें जो मेरा मार्क्स ऑब्टेन्ड है, एक बार मैं यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड भी कर देता हूँ, इंक्लूड, एक बार चला देते हैं। ठीक है, अब जितने भी मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, अगर मेरे 900 से ज्यादा है तो मैं बोल रहा हूँ टॉप परफॉर्मर। ओके, और अगर 850 टू 900 है तो मैं बोल रहा हूँ एवरेज, और अगर 850 से कम है और 800 से अबव है देन मैं बोल रहा हूँ बिलो एवरेज, और लेसर देन 800 है तो मैं बोल रहा हूँ पुअर। तो मेरी 4 कंडीशन है। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम लेते हैं केस, और ये हमारा है सर्च केस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मेरे को एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है अभी। व्हाट आई डू, या एक और नया एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट्स हो जाए नहीं तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। इसको डिलीट कर दिया। अब ये बड़ा सिंपल सा अभी हमारा ये 5 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को एक और कॉलम चाहिए, आई विल से केस और मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से। तो व्हेन, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन नहीं दिया है बिकॉज मैं कंडीशन यहाँ पे देने वाला हूँ। व्हेन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 900, देन ये क्या हो रहा है, ये बूलियन हो रहा है ना। अगर आप यहाँ देखो इसका रिजल्ट आएगा इधर ट्रू और फॉल्स। अगर 900 से ज्यादा है तो आंसर होगा ट्रू, और अगर ट्रू है तो मेरे को दे दो यहाँ पे टॉप परफॉर्मर। व्हेन मार्क्स ऑब्टेन, इसको कॉपी कर लेते हैं, इज लेस देन 900 बट marks obtained is greater than equals to 850, मतलब 850 से 900 के बीच में अगर मार्क्स हैं देन एवरेज परफॉर्मर। एक और कंडीशन डालते हैं यहाँ पे, is less than 850 and आठ सौ के बीच में नंबर है तो वो बिलो एवरेज परफॉर्मर है। एल्स अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आ जाए पुअर परफॉर्मेंस और पुअर परफॉर्मर। ठीक है, चला देते हैं इसको। क्या हो गया, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर फ्रॉम। ओके, वी हैव टू पुट द एंड एज वेल ना, क्योंकि केस स्टेटमेंट शुड बी एंड विद एंड एज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये हमने एलियास दिया है कॉलम को। अब देखिए, आप यहाँ पे हो क्या रहा है, जहां भी आपके नंबर हैं, देखो पहला है आपके 800, 800 वाला में क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर 800 से ज्यादा है और 850 से कम है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो आपका आ जाए बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। यहाँ पे 900 है, 900 मतलब 900 से ज्यादा और बराबर है तो टॉप परफॉर्मर आ जाए। ये 750 है, 750 मतलब हमारे तीनों कंडीशन में से ही नहीं है कुछ, तीनों कंडीशन में से ही नहीं है कुछ, तो यहाँ पे पुअर परफॉर्मर आ जाए। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके हिसाब से जो भी मार्क्स है उसके हिसाब से हमारा स्टूडेंट परफॉर्मेंस कॉलम बन रहा है। ठीक है, हम इसको यहाँ सेम भी डाल सकते थे, अगर मैं इसको सेम में कॉपी करूँ तो ये एक कॉलम हो गया, देन उसके बाद मैंने इसको एसिस कॉपी कर दिया यहाँ पे। इसको चला देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रांच रेटिंग सिंपल केस एक्सप्रेशन हो गया और स्टूडेंट परफॉर्मेंस सर्च केस एक्सप्रेशन हो गया। तो ये होता है हमारा केस एक्सप्रेशंस। अब सेकेंड एडवांस कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज सब क्वेरीज। तो सब क्वेरीज क्या होता है, इट इज अ नेस्टेड क्वेरीज, इट इज अ नेस्टेड क्वेरी। वो क्या होता है, अब नेस्टेड क्वेरी क्या होता है,
क्वेरी इन अनदर क्वेरी, आपकी एक क्वेरी है उसके अंदर एक चाइल्ड क्वेरी होती है, तो ये जो सेटअप होता है इसको सब क्वेरीज कहते हैं या नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। और ये किस लिए यूज में आता है? इट इज यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम अ टेबल, क्योंकि हम एक टेबल से जो आपकी चाइल्ड क्वेरी है उससे डेटा लेते हैं और उसको पेरेंट क्वेरी में पास करते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा है विच इज देन यूटिलाइज्ड इन द मेन क्वेरी मतलब पेरेंट क्वेरी एज अ कंडीशन टू फर्दर रिफाइन द डेटा रिट्रीवल। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पहले हम देखते हैं कितने टाइप की होती है। ये मेजरली होती है आपकी सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी। हम सबके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, सबको डिटेल में समझने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हम आपको सब बताएंगे यहाँ पे, आप बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो अब सिंगल रो सब क्वेरी क्या होता है? सिंगल रो सब क्वेरी होता है जो आपका सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है। कहां से? चाइल्ड क्वेरी से। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये जो है इसके अंदर वाली ये होती है आपकी नेस्टेड क्वेरी या फिर चाइल्ड क्वेरी। अब ये क्या कर रही है? ये आपका सिंगल वैल्यू अगर लेकर आती है, जैसे यहाँ पे आपको मैक्सिमम ले रही है, मैक्सिमम हमेशा सिंगल होता है, राइट? मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, आपको सिंगल वैल्यू देते हैं। तो ये आपको सिंगल वैल्यू ला रही है और इसको हम पास कर रहे हैं पेरेंट क्वेरी में। ये आपकी पेरेंट क्वेरी है, इसके अंदर हम पास कर रहे हैं इस वैल्यू को। तो इट रिट्रीव्स अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम ए क्वेरी। तो ये होता है आपका सिंगल रो सब क्वेरी। इसको अब हम एग्जांपल में देखते हैं सिक्वल सर्वर के अंदर। अभी हमारी टेबल है ऑल स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा स्टूडेंट नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच, ईमेल, फोन नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को स्टूडेंट नेम निकालना है जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं सीएस ब्रांच में, जो आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसके अंदर जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं मुझे उसका नेम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले देखते हैं। पहले हम देखते हैं हमको क्या लेना है, कहां से लेना है। तो फ्रॉम आपको हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स, और मेरे को लेने हैं स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेयर, क्यों कंडीशन ये है जहां पे मेरी ब्रांच सीएस है, वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सीएस। एक बार इसको चला देते हैं, एक बार यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड है सबसे ज्यादा 920, और ये है आयुष के और दक्ष के। ठीक है, मेरे को इनके स्टूडेंट आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, चलो नंबर भी ले लेते हैं एक बार को। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो अगर मैं मैक्स निकालना है तो मैक्स कैसे निकालूंगा मैं? सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, बिकॉज ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। कौन से टेबल से? हमारी सेम टेबल है यहाँ पे, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। अब मैं इस पे करूंगा तो ये 920 आएगा, 930 आया। ओके, सो यहाँ पे बिकॉज मेरे को यहाँ पे वेयर कंडीशन डालनी होगी, बिकॉज मैं सीएस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को सीएस कंडीशन डालनी होगी यहाँ पे, वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सीएस। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। ठीक है, अब मेरे को ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है अगर मैं इसको यहाँ पास कर दूं, यानी वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सीएस एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे इक्वल्स टू लेना होगा बिकॉज ये सिंगल रो सब क्वेरी है, तो इक्वल्स टू से मेरा काम हो जाएगा। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू इस केस में 920। तो ये हमारा नेस्टेड क्वेरी हमारे ब्रैकेट्स में होता है, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर देते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, पहले आपकी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, पहले आपकी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और ये आपको देगी जो भी आपके मैक्सिमम नंबर हैं सीएस ब्रांच में। तो ये हमारे 920 जो हमने देखा। अब ये जो आपकी पेरेंट क्वेरी है इसको पास कर देगी। तो यहाँ पे आपका क्वेरी बना वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सीएस एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 920। तो इसको चला देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो रोज आ गए, जैसे हमें पता था, आयुष और दक्ष, बिकॉज दोनों के नंबर 920 है। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब क्वेरीज टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द एसक्यूएल क्वेरीज। अब इसको मान लीजिए हम देते हैं शो द स्टूडेंट नेम हु इज हैविंग द सेकंड मैक्सिमम।
जैसे आपकी कई क्वेश्चन होते हैं हाई सेकंड हाईएस्ट सैलरी, वो भी इसी कंसेप्ट से निकलती है। तो हम इसको देखते हैं, हु इज हैविंग द सेकंड मैक्सिमम मार्क्स इन द सीएस ब्रांच। फर्स्ट तो ये हो गए, सेकंड कौन है, एक बार चला देते हैं पहले इसको। सेकंड होना चाहिए आपका अदिति शर्मा। ओके, तो अदिति शर्मा को हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं इसको बोलूं मेरे को हाईएस्ट के अलावा सारी दे दो, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, वे मार्क्स ऑब्टेन्ड, अब मैं बोलूँ इसको नॉट इक्वल्स टू, ये वाला नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है। अगर मैं इसको बोलूँ वे मार्क्स ऑब्टेन्ड इज नॉट इक्वल्स टू द मैक्सिमम मार्क्स, इसको चला देते हैं एक बार। तो क्या आया, तो आदित्य आया और अनिकेत आया। रीजन बीइंग मैंने यहाँ पे जो पहले इक्वल्स टू था इसको नॉट इक्वल्स टू कर दिया, ये हमारा नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है। तो इसने जो इक्वल्स टू था उसके अलावा जो मुझे रिजल्ट था वो दे दिया, तो हमारे पास आया अदिति और अनिकेत। अब मेरे को इसके अंदर से क्या करना है, अब मैं सेकंड मैक्सिमम मार्क्स, अब मेरे को इसमें से, अब मेरे पास ये चीज तो आ गई जो एक्सक्लूडेड हाईएस्ट मार्क्स है। अब मेरे को अगर मैं इसमें से मैक्सिमम निकाल लूं, अगर मैं इसमें से मैक्सिमम निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं जो भी हमने देखा यहाँ पे मैक्स ले लेता हूँ, सिर्फ मैक्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे मेरे को 900 मिल जाएगा। इसको चला देते हैं, यहाँ पे मेरा 900 आ गया। कैसे आ गया, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू मतलब जो मेरा सबसे हाईएस्ट नहीं है। तो मुझे दो रोज आ गए थे जो हमने देखा था, अब दो में से मेरे को हाईएस्ट दे दो। और ये अगर हमें एक बार मिल जाता है तो हम इसको पूरे को एज अ सब क्वेरी पास कर देंगे, जो हमने ऊपर करा है, जो हमने ऊपर करा है सेम हम कॉपी कर लेंगे। ओके, तो अब इसको चला देते हैं। अब क्या है, अदिति शर्मा सेकंड हाईएस्ट नंबर जिसके हैं सीएस ब्रांच में, उसका नेम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टूडेंट आईडी, राइट। बिकॉज सबसे पहले क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगी, इसका रिजल्ट हम इसके पेरेंट क्वेरी में देंगे, इसका रिजल्ट जो आएगा, जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो हम अपनी फाइनल पेरेंट क्वेरी में देंगे। तो ये हमारी नेस्टेड सब क्वेरीज है, और सिक्वल सर्वर में हम 32 लेवल की नेस्टेड सब क्वेरी कर सकते हैं, इतना जरूरत नहीं आता, पर इतना हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सिंगल रो सब क्वेरी। अब दूसरी हमारी होती है मल्टीपल रो सब क्वेरी। अब इसके अंदर क्या होता है, इट रिट्रीव्स मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए सब क्वेरी। अगेन सी दिस इज योर सब क्वेरी। अब ये क्या कर रही है, अगर ये मल्टीपल रोज रिटर्न कर रही है, पिछले वाले में हमारा मैक्स था, मैक्स क्या होता है सिंगल रो, मिन होता है तो भी सिंगल होता है, सम होता है तो भी आपको एक ही नंबर मिल रहा होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझते चलो, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान। तो इन कंट्रीज में जो भी आपकी कस्टमर आईडी है उनके नाम दे दो, या इनके कस्टमर आईडी दे दो, जो भी कस्टमर है उनके कस्टमर आईडी दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोर देन वन कस्टमर आईडी मिलेगा आपको, बिकॉज कई सारे कस्टमर होंगे आपके, जो इंडिया में होंगे, कई ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कई जापान में होंगे। तो आपको मल्टीपल रोज मिल रही है इस इनर क्वेरी से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रो सब क्वेरी, इसलिए यहाँ पे हमने लिया है ऑपरेटर इन। तो अब हम इसको देखते हैं सिक्वल सर्वर के अंदर एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा सेम टेबल यूज में लेते हैं, शो द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमको क्या निकालना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट वेयर द स्टूडेंट्स काउंट इन अ ब्रांच इज 3 और फ्यूअर। 3 और फ्यूअर मतलब 3 या उससे कम, मतलब जिस भी ब्रांच में 3 या उससे कम स्टूडेंट्स हैं उन सबके मेरे को नेम दे दो। तो पहले हम कैसे फाइंड करेंगे कि 3 या उससे कम स्टूडेंट है, तो इसके लिए हमको पहले ब्रांच नेम फाइंड करना होगा, और उसके अगेंस्ट हमें उसका काउंट फाइंड करना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें। तो इसके लिए हम लेंगे यूज में ग्रुप बाय। तो हमको चाहिए सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स ग्रुप बाय ब्रांच। इससे क्या आएगा, इससे सिर्फ ब्रांच आएगी हमारी। इसको काउंट स्टार कर देते हैं कि हर ब्रांच में कितनी रोज हैं, रोज मतलब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। हर ब्रांच की कितनी रोज हैं यहाँ पे वो हमें काउंट स्टार से मिल जाएगी। इसको चला देते हैं।
तो अभी हमारी क्या है, सी एस में 4 है, 4 स्टूडेंट्स हैं बिकॉज 4 रोज है इसमें। ईसीई में 3 है, ई में 4 है, आईटी में 2 है और एमई में 4 है। तो अब हमको इसके हिसाब से ईसीई, क्योंकि हमारी क्या कंडीशन है यहाँ पे, ब्रांच में 3 या उससे कम स्टूडेंट हो, तो ये हमारी ईसीई होगी और आईटी होगी, ये दो हमारा रिजल्ट होगा, राइट। तो हमको ब्रांच चाहिए ईसीई और आईटी। तो इसके लिए पहले हमको अगर ग्रुप बाय में, ये बिकॉज यहाँ पे ग्रुप हो रहा है, ग्रुप बाय में हमें कंडीशन लगानी हो तो क्या करते हैं, वेयर या हैविंग, यस इट विल बी हैविंग काउंट स्टार, अगेन कितनी रो है उस ग्रुप के अंदर, काउंट स्टार इज ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 या उससे कम। इसको चला देते हैं। अब हमारा मिल रहा है ईसी और आईटी जो हमको चाहिए था। ठीक है, ईसी और आईटी ये हमको चाहिए था, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, शो द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमारा, अगर मैं पहले दोबारा क्वेरी चलाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, चलो स्टूडेंट आईडी भी ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी भी ले लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जहां पे भी हमारी ब्रांच में 3 या उससे कम स्टूडेंट है। तो अब मैं, मेरा इनर क्वेरी तो बन गया मेरा। ठीक है, इसमें मेरे को काउंट स्टार नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ब्रांच ही चाहिए बस। अब ये मैं पास करता हूँ आउटर क्वेरी में। आउटर क्वेरी क्या होगा मेरा, सिंपल, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक बार को ब्रांच भी डाल देते हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट वेयर ब्रांच, इस समय बिकॉज यहाँ पे मेरे को मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं, राइट, मेरे को यहाँ पे ईसी और आईटी मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इन डालूंगा। यहाँ पे अगर आप इक्वल्स टू डाल दोगे तो एरर आ जाएगा, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, और इनर क्वेरी के लिए मेरे को ब्रैकेट डालना होता है। इसको चला देते हैं। अब देखो ईसी और आईटी, ईसी में 3 थे, आईटी में 2 थे, और उन सब की डिटेल्स आ गई, उन सब स्टूडेंट्स की डिटेल आ गई। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल रो सब क्वेरी, बिकॉज इसमें इस सब क्वेरी के अंदर मल्टीपल रोज मिली थी, और ये हमने पास कर दी हमारी मेन क्वेरी में, और हमारा रिजल्ट आ गया जो यहाँ पे आपका ईसी और आईटी के सारे स्टूडेंट्स आ गए, राइट। तो ये हमारा होता है मल्टीपल रो सब क्वेरी। अब देखते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी। अभी तक हमने देखा था सिंगल रो सब क्वेरी एंड मल्टीपल रो सब क्वेरी में हम, जो हमारी इनर क्वेरी होती थी उसका आउटपुट हम एज अ इनपुट पेरेंट क्वेरी में पास करते थे, बट कोरिलेटेड सब क्वेरी में हम रेफर कर रहे होते हैं आउटर क्वेरी वैल्यूज को, हम जो हमारी सब क्वेरी या इनर क्वेरी होती है उसमें रेफर कर रहे होते हैं। जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, ये हमारे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट नेम है, ग्रेड है, और इस स्टूडेंट टेबल को हमने एलियास दे दिया एस। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम कंपेयर कर रहे हैं जो स्टूडेंट की ग्रेड है वो एवरेज ग्रेड से ज्यादा है या नहीं है। फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट, अगर वो उसकी जो नंबर है, जो ग्रेड है, वो अगर एवरेज ग्रेड से ज्यादा है, वेयर ग्रेड इज ग्रेटर देन दिस इनर क्वेरी, तो वो हमको स्टूडेंट नेम और ग्रेड हमको दे दो। तो ये हम देखेंगे एग्जाम्पल इन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एज वेल। देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का एलियास दिया है, वो हम रेफर कर रहे हैं हमारे इनर क्वेरी में। तो यहाँ पे हम रेफरेंस द आउटर क्वेरी वैल्यूज इन द सब क्वेरी, राइट। आउटर क्वेरी की हमारी जो टेबल है एस, उसको हम इनर क्वेरी में एस डॉट सब्जेक्ट के थ्रू हम रेफर कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम देखते हैं अभी SQL सर्वर में इस एग्जाम्पल को। तो सेम एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे हमारे ऑल स्टूडेंट्स टेबल में। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स हायर देन द एवरेज मार्क्स, ओके, हायर देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द सेम ब्रांच। तो जो भी आपका ब्रांच का एवरेज है, उससे जितने भी स्टूडेंट ने ज्यादा नंबर स्कोर करे हैं उन सबकी मेरे को डिटेल्स दे दो। तो हम ब्रांच का एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर हम एक बार आपको सिंपल एवरेज निकालें, तो ये हमारा ब्रांच का एवरेज है। ठीक है, अब हमको फाइंड करने हैं वो स्टूडेंट्स के नेम जिनका स्कोर इस ब्रांच के एवरेज से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे मेरे को फॉर ईच रो मेरे को फाइंड आउट करना है वेदर उस स्टूडेंट का जो स्कोर है वो एवरेज से ज्यादा है या नहीं। तो मेरे को जो मेरी जो सब क्वेरी होगी उसमें मेरे को रेफरेंस देना होगा उस स्टूडेंट का, तभी वो स्टूडेंट का स्कोर निकाला जाएगा, और जो एवरेज निकाला जाएगा सब क्वेरी के अंदर
उसके बाद कंपैरिजन होगा। तो एक बार मैं क्वेरी लिख लेता हूँ, फिर हम समझेंगे उसको। ठीक है, मेरी क्वेरी हो गई, इसको एक बार चला देते हैं। एक बार ये ऊपर वाले भी चला देते हैं, जिससे हमको ब्रांच का एवरेज पता चल जाए। देखो सीएस ब्रांच का हमारा एवरेज था 897। तो ये जितने भी तीन स्टूडेंट है, आदित्य, आयुष, दक्ष, इनके हमारे नंबर हैं मोर देन 897। सेम थिंग ईसीई में। ईसीई में जो एवरेज था वो था 846, और जो भी अभी हमारे पास नंबर है वो है मोर देन 846। ई में भी सेम है, जितना भी आपका एवरेज है उससे ज्यादा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम इस क्वेरी को समझते हैं जो भी हमने लिखी है यहाँ पे। इन दिस एग्जाम्पल द कोरिलेटेड सब क्वेरी इनसाइड द वेयर, ये जो हमारी क्वेरी है ये कैलकुलेट करती है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द सेम ब्रांच एज द आउटर क्वेरी। देखो यहाँ पे जो वेयर कंडीशन दे रखी है, इसमें क्या हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है जहाँ पे ब्रांच इक्वल्स टू ये जो स्टूडेंट की ब्रांच है, ठीक है, स्टूडेंट की ब्रांच है जो ये वाली है, उसको कंपेयर कर रही है, देन एवरेज निकाल रही है, उस ब्रांच का एवरेज निकाल रही है। ठीक है, ब्रांच इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, जैसे पहले स्टूडेंट था, पहले स्टूडेंट की ब्रांच है हमारी आईटी, तो उसने डाला फ्रॉम ब्रांच वेयर ब्रांच इक्वल्स टू आईटी और उसका एवरेज निकाल दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी ब्रांच है आउटर क्वेरी की, वो हम हर रो के लिए अंदर यानी इनर क्वेरी में रेफर कर रहे हैं, because subquery reference the branch from the outer query that make it as a correlated subquery, right? क्योंकि हम हर रो को बार बार आउटर क्वेरी से भेज रहे हैं इनर क्वेरी में, हर रो को भेज रहे हैं इनर क्वेरी में ब्रांच को, ठीक है, ब्रांच हमारा जो एट्रीब्यूट है उसको, तो ये कोरिलेटेड सब क्वेरी हो जाती है, यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं इसलिए। तो ये हो गया हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरीज। अब चलते हैं एक और एडवांस्ड कंसेप्ट पे जिसका नाम है सीटीई, दैट इज योर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो देखते हैं सीटीई या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो होता है टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट है। ये क्या है, ये टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट। इसका मतलब क्या हुआ ये हम आगे समझेंगे। ये क्या काम करता है, ये आपका क्वेरी ऑर्गेनाइजेशन और रीयूज में काम आता है। आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज में ले सकते हैं, और जब आप इसको डिफाइन करते हैं इसके बाद आपके पास सिंगल सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट होना चाहिए, वरना ये एरर दे देता है। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। CT allows you to define a query block and apply it multiple times within a large query. बिकॉज ये आपका जो डेफिनेशन है, जो आपका टेम्पररी नेम रिजल्ट सेट है, वो स्टोर करे रहता है, और आप उसके नाम से, जो आपका CTE का नाम है, उससे आप अपनी मेन क्वेरी में आप मल्टीपल टाइम्स यूज में ले सकते हैं। तो हम इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे। ये हमेशा स्टार्ट होता है आपका विद कीवर्ड से, इसलिए इसको विद क्लॉज भी बोला जाता है। यहाँ पे आप CTE का नेम देते हैं, फिर आप कॉलम्स देते हैं। ये आपके ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेंगे, तो भी चलेगा। ये आपका फिर कीवर्ड होगा एज, तो विद CTE नेम, देन द इन द ब्रैकेट कॉलम्स जो ऑप्शनल है, देन एज। फिर आपको डेफिनेशन देना है, तो जो भी आप क्वेरी डिफाइन करते हैं, जिसमें वेयर, जॉइन, ग्रुप बाय कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपकी क्वेरी हो गई। अब इसके बाद आपका या तो सेलेक्ट होना चाहिए, या इंसर्ट, या अपडेट, या डिलीट, वरना आपका एरर आ जाता है। ठीक है, विच रेफर्स द CTE नेम, जो भी आपने डिफाइन करा है यहाँ पे CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, उसको रेफर करना चाहिए। अब मैं मान लो यहाँ पे दे देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोई टेबल नेम, वो एरर आ जाएगा, बिकॉज उसके बाद ये जो CTE होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उसको CTE नहीं मिलेगा। तो CTEs आर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आर एस्टेब्लिश विद द विद कीवर्ड, जो हमने यहाँ पे देखा, वेयर यू असाइन अ नेम टू द CTE, जो हम यहाँ पे आपको नेम दे रहे हैं, along with its columns if needed, so ये ऑप्शनल है। it is followed by as, तो ये आपका as हो गया, and a select statement that defines the CTE result set, तो ये हमारा आपका select statement हो गया, जो आपका CTE का result set define करता है।
तो इसके बाद जो सीटी आपने बनाया है, जो आपका डेफिनेशन बनी है, जो एक्सप्रेशन बना है, उसको हम यूज में लेते हैं सक्सेसर क्वेरी में या पेरेंट क्वेरी में, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं सिक्वल में कैसे काम करता है। हमने ये एग्जांपल देखा था कोरिलेटेड सब क्वेरी में, जहां पे हमने स्टूडेंट्स फाइंड करे थे हु हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स हायर देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन द सेम ब्रांच। हमने ये करा था सब क्वेरी से, कोरिलेटेड सब क्वेरी से। अब लेट सपोज हमको ये करना हो सीटी से, सेम एग्जांपल सीटी से करना हो तो कैसे करेंगे। देखो सीटी में क्या होता है, हम एक क्वेरी डिफाइन करते हैं, राइट, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो हम एक एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, क्वेरी डिफाइन करते हैं। तो वो क्वेरी हमारी ये वाली होगी, बिकॉज पहले मेरे को एवरेज फाइंड करना होगा और उसके बाद मुझे कंपेयर करना होगा कि मेरे ब्रांच के स्टूडेंट्स ने उस एवरेज से अच्छा परफॉर्म करा है या अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, राइट। तो पहले हम एक क्वेरी लिख लेते हैं विद द सिंटेक्स ऑफ द विद क्लॉज। विद के बाद क्या आता है, नेम ऑफ द सिटी। तो मैं डालूंगा सिटी अंडरस्कोर एवरेज मार्क्स। ये ब्रांच की बात हो रही है। एज अब यहाँ पे मेरे को डेफिनेशन डालनी है, तो डेफिनेशन मेरी क्या होगी, सेम यही होगी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं आपको समझाता रहूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। सेलेक्ट ब्रांच, जो ब्रांच का मेरे को एवरेज चाहिए, ठीक है। ब्रांच का एवरेज मेरे को कैसे मिलेगा, आई विल डू द ग्रुप बाय, और फिर मैं एवरेज एग्रीगेट फंक्शन ले लूंगा यूज में, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो मेरा कॉलम है उस पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स ग्रुप बाय ब्रांच। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। इसने मेरे को क्या दिया यहाँ पे फाइनली, इसने मेरे को हर ब्रांच का एवरेज दिया। इसको एज एवरेज अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को उन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जिनके नंबर एवरेज से ज्यादा हैं। फॉर ईच ब्रांच मेरे को उन स्टूडेंट्स की नेम और डिटेल्स चाहिए जिनके नंबर एवरेज से ज्यादा है। तो ये मेरा टेम्परेरी रिजल्ट सेट है जो मुझे सिटी ने दिया है, और ये मेरा ओरिजिनल डेटा था। अब मेरे पास दो टेबल्स हैं, उसमें से मेरे को वो स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जिनके मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा है फॉर द पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है, फॉर देयर ओन ब्रांच जिसमें वो लाई करते हैं। तो ये हमारी दो टेबल थी, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल वाली थी, और ये हमारी जो अभी नई मिली है हमें वो है। तो अब इसमें हमारा कॉमन क्या है, इसमें हमारा ब्रांच कॉमन है, राइट, इसमें हमारा ब्रांच कॉमन है। तो हम ज्वाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट ज्वाइन लगाओ, इनर ज्वाइन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे सेम है, तो हम इनर ज्वाइन ही लगाते हैं यहाँ पे। तो इनर ज्वाइन किस पे लगेगा, ब्रांच पे। तो हमको क्या चाहिए, पहले हमको चाहिए क्वेरी बना लेते हैं, चलो यहाँ पे सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लास्ट नेम, फ्रॉम कौन सी टेबल से, ये सारी डिटेल्स हमारी है ऑल स्टूडेंट्स में, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। इसको हम एलियास देते हैं ए, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन कौन सी टेबल से, जो हमें सिटी मिला है, तो नेम ऑफ द सिटी, सिटी अंडरस्कोर एवरेज मार्क्स। अब किस पे हमको लगाना है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन का सिंटेक्स इफ यू रिमेंबर तो हमारा होता है ऑन ए डॉट ब्रांच, बिकॉज ए कॉमन है, इक्वल्स टू आपका सीटी का जो होगा सी डॉट ब्रांच, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये कैसे काम करेगा, देखो आपको पहले यहाँ पे आएगा इसी, तो देखो कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे इसको मिलेगा इसी। अब इसके नंबर उठाएगा, ये एवरेज मार्क्स कितना था 846, ठीक है। अगर एवरेज मार्क्स ये वाले मार्क्स जो है एवरेज से ज्यादा है तो ये डिस्प्ले हो जाए, तो ये सिलेक्ट के अंदर आ जाए। इट मींस एक और कंडीशन है, अभी तो हमने यहाँ पे से ब्रांच ब्रांच जोड़ी है, राइट, ब्रांच से ब्रांच जोड़ी है, ब्रांच से ब्रांच जोड़ी है, बट हमारी एक और कंडीशन है, एंड अगर हमारे जो नंबर है, यानी जो हमारे सीटी वाले नंबर हैं सी डॉट, और आई विल से ए डॉट ब्रांच, जो इसके पहली वाली टेबल के ए डॉट ब्रांच इज ग्रेटर देन सी डॉट और ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, नॉट ब्रांच, ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड
इज ग्रेटर देन सी डॉट एवरेज मार्क्स, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो मेरी दो कंडीशन बनेगी, एक तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सिंपल, वो ब्रांच पे ज्वाइन होगी, दूसरा मेरे को चाहिए ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन, जो ये नंबर है, जैसे ये 800 वाला एग्जाम्पल था, या अगर हम जाते हैं इसमें चलते हैं, चलो सी एस वाले में चलते हैं, इस वाले में आयुष नायर के लिए, अब इसकी क्या 920, तो सी एस से पहले ये देखेगा, ये वाली रो ज्वाइन हो जाएगी आपकी, दिस वन, ठीक है। अब इसने देखा, ये तो आपने ज्वाइन कर ली, अब इसने देखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो ये वाली जो टेबल है, तो एस डॉट दिस वन, एस डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, बिकॉज हमारी एस टेबल है, इसको हमने एलियास दे रखा है, तो वो आया 920, अगर 920 ग्रेटर देन है 897 से, तो वो सिलेक्ट में आ जाएगा, तो ये वाला हमारा ट्रू होगा। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन और जोड़ी है, इसको आप वेयर में भी दे सकते हो, सेम बात है। अब एक बार इसको हम SQL सर्वर में लिख लेते हैं, अगर आपको यहाँ समझ आ गया हो तो। चलो अब इसको लिख लेते हैं, सेलेक्ट जो जो हमको कॉलम चाहिए, मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी फ्रॉम कौन से टेबल से, ऑल स्टूडेंट्स, जो हमने वहां पे देखा था वही लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद ब्रांच भी उठा लेते हैं और मार्क्स ऑब्टेन भी उठा लेते हैं, इसको एलियास देते हैं एस या ए, कुछ भी दे दीजिए, ज्वाइन। अब हम कर रहे हैं इनर ज्वाइन, किससे कर रहे हैं, सीटीई से, सीटीई अंडरस्कोर एवरेज मार्क्स, इसको दे देते हैं एलियास सी ऑन, कौन से कॉमन है हमारे पास, ब्रांच, दोनों में हमारा ब्रांच कॉमन है, ऑन ए डॉट ब्रांच इक्वल्स टू सी डॉट ब्रांच, एंड एक और कंडीशन देनी होगी, बिकॉज जो भी हमने देखा था, अगर मेरा ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन एवरेज है, इज ग्रेटर देन सी डॉट, इट विल बी सी, इट्स नॉट ए, तभी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ठीक है, सी डॉट एवरेज मार्क्स। अब इसको चला देते हैं, अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज ब्रांच दोनों में कॉमन है, तो ब्रांच दोनों में कॉमन है, तो मेरे को यहाँ पे देना होगा ए डॉट ब्रांच, ठीक है, इसको चला देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास वही स्टूडेंट्स की नेम है जिनके मार्क्स एवरेज मार्क्स हैं जो इस ब्रांच के उससे ज्यादा हैं, और ये हमने फाइंड करे हैं सीटीई में, सीटीई से। सेम एग्जांपल हमने देखा था कोरिलेटेड सब क्वेरी में, पर सीटीई से थोड़ा पढ़ने में आसान हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, तो इसलिए हम सीटीई यूज में लेते हैं। अब देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विंडो फंक्शन। बहुत सारी आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है वो विंडो फंक्शन से आसानी से सॉल्व हो जाती है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए विंडो फंक्शन क्या करता है, कैपेबिलिटी क्या है, और हम इसको एग्जांपल की तरफ समझने वाले हैं। अब विंडो फंक्शन इन एसक्यूएल लेट्स यू डू कैलकुलेशन ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज कॉल्ड एज विंडो। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ी आपकी ग्रुप ऑफ रोज है, जैसे आपका एक टेबल है, उस पे आप थोड़ी सी रो में आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो, और उस रो को बोला जा रहा है विंडो। अब ये आप वो सारी रो में भी कर सकते हो और थोड़ी सी रो में भी कर सकते हो, उसको हम पार्टीशन से स्मॉल स्मॉल में डिवाइड कर देते हैं। नाउ शो द रिजल्ट अलोंग साइड ईच रो, अलोंग साइड ईच रो मीन्स, अगर आपको याद हो जब हमने एग्रीगेट फंक्शंस देखा था तो हमको सिंगल रिजल्ट मिलता था, जैसे हमने बोला सम ऑफ सेल्स, तो हमको सिंगल रिजल्ट मिलता है, पर यहाँ पे आपको वो सारी रो मिलेगी और एक और कॉलम जुड़ जाएगा जिसमें आपको सम ऑफ सेल्स मिलेगा फॉर ऑल द रोज, तो इसलिए यहाँ पे बोला है अलोंग साइड ईच ऑफ रो हेयर। इसको थोड़ा और समझते हैं, इट्स लाइक लुकिंग एट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रोज एट अ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया हमने थोड़ी सी रोज ली है अभी पूरे सेट में से, एंड डूइंग मैथ ऑन देम, अब उसमें हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द मेन लिस्ट ऑफ रोज यू आर लुकिंग एट, तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें वो सारी रोज आएंगी, बट हमने जो कैलकुलेशन करी है वो थोड़ी सी रो में करी है। अब जो विंडो डिफाइन होती है वो होती है ओवर क्लॉज से, तो ये जो ओवर है ये आपका कीवर्ड है, अगर हम सिंटेक्स भी देखें तो हमको देखिए, आप यहाँ पे हमको विंडो फंक्शन का नाम देना होता है, अब ये कोई भी हो सकता है, उसके बाद आपको ओवर देना है, ये मैंडेटरी है। ओवर से आपको डिफाइन करते हो क्या विंडो है आपकी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कैन बी फर्दर पार्टीशन, ओवर के बाद आप पार्टीशन दे सकते हो, पर ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि अगर आपको अपना पूरा रिजल्ट सेट के साथ कंप्यूटेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप पार्टीशन नहीं देते, और उसके बाद आप ऑर्डर बाय भी दे सकते हो, पर ये भी ऑप्शनल होता है। रैंकिंग विंडो फंक्शन में मैंडेटरी है, वो हम देखेंगे।
एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप विंडो फंक्शन का नेम देते हो, ये आपका कुछ भी हो सकता है, सम, एवरेज, या अगर रैंकिंग फंक्शन की बात करें तो रो नंबर एंड ऑल दैट। फिर ओवर, ये आपका अगेन मैंडेटरी हो गया। पार्टीशन बाय, कितना विंडो लेना है आपको, ठीक है, उस विंडो को आपको किस पार्टीशन में डिवाइड करना है, अगर करना है तो वो आप यहाँ पे पार्टीशन दीजिए। ऑर्डर बाय, अगेन हमको पता है अगर हमको सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में तो हम ऑर्डर बाय यूज में लेते हैं। रोज और रेंज क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेपरेटली देखेंगे, ठीक है। बस ये लिमिट कर देता है रोज को आपके जो पार्टीशन में है, बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्ट और एंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड पॉइंट हम स्पेसिफाई करते हैं और उससे ये रोज को पार्टीशन कर देता है। तो अब देखते हैं विंडोज फंक्शन कितने तरह के होते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करी जाए तो ये 3 तरह के होते हैं: एग्रीगेट विंडो फंक्शन, रैंकिंग विंडो फंक्शन एंड वैल्यू विंडो फंक्शन। एग्रीगेट विंडो फंक्शन क्या होता है, जैसे नॉर्मल हमारा एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, वहां पे हमको सिंगल वैल्यू मिलती है। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे पूरे क्लास के एवरेज नंबर बताओ, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बताओ, तो मुझे सिर्फ सिंगल वैल्यू मिलेगी अगर मैं नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन यूज में लेता हूँ। बट अगर मैं एग्रीगेट विंडो फंक्शन यूज में लेता हूँ तो मुझे सारी रोज मिलेंगी और मेरे को मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, इट गिव्स यू द रिजल्ट whatever you want to find without changing the list of rows। जो भी आपकी रोज हैं वो नंबर सेम रहेगा। अगर आपके पास 20 स्टूडेंट हैं एक क्लास में तो मेरा जो रिजल्ट सेट होगा उसमें 20 ही रो होंगी, उसमें स्टूडेंट्स की डिटेल होंगी, बट मेरे को एवरेज मार्क्स भी मिल जाएंगे। सो इट गिव्स यू स्पेशल नंबर, जो मैंने एवरेज मार्क्स की बात करी वही यहाँ पे स्पेशल नंबर बोल रहे हैं, हाँ, दैट समराइज एज अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ दोज रो एंड यू कैन सी दैट नंबर नेक्स्ट टू ईच रो इन द ग्रुप। जो मैंने जस्ट आपको बताया कि वो एक नया कॉलम जुड़ जाएगा और जो पर्टिकुलर रो है उसके अगेंस्ट एक नई वैल्यू आ जाएगी, एक नया नंबर आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटेशन। तो हमारे जो नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शंस होते थे, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, वो यहाँ पे भी यूज में लेंगे हम। तो अब देखते हैं एग्जांपल इन सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिससे हमको चीजें ज्यादा समझ आए कि विंडो फंक्शन एग्रीगेट क्या करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। तो ये टेबल है ऑल स्टूडेंट, इसमें मेरे पास ये सारे कॉलम्स हैं। अब मेरे को एवरेज निकालना है, मेरे को एवरेज निकालना है जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं सिंपल यूज में लूंगा एग्रीगेट फंक्शन। अब मैं इसको चला देता हूँ। तो क्या है यहाँ पे 858, ये क्या है, ये एवरेज नंबर है सारे स्टूडेंट्स की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज मेरा आ रहा है 858। इसको एलियास दे देते हैं। तो अब मेरा ये है एवरेज मार्क्स 858। अब इसके अंदर अब हमको क्या करना है, अब मेरे रिक्वायरमेंट है, मेरे को यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, बिकॉज जहां भी मेरे को ये टेबल पास करनी है। बिकॉज क्या होता है, नॉर्मली कोई डाउनस्ट्रीम सिस्टम होता है या एप्लीकेशन होती है, वो हमसे क्वेरी करती है और हम टेबल पास करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको एवरेज मार्क्स ऑब्टेन पास करता हूँ, एवरेज नंबर पास करता हूँ, तो क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है सारी लूज हो जाएगी, बिकॉज ये सब तो मैं भेज ही नहीं पा रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं विंडोज फंक्शन यूज में लूंगा और यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा एवरेज मार्क्स का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आएगी, उसके अगेंस्ट मेरा एक और कॉलम होगा जहाँ पे 858 मार्क्स होंगे, जो हमने थ्योरी में देखा था। इसको एक बार हम चलाते हैं विंडोज फंक्शन में। तो मैं ये सारे कॉलम्स भेज रहा हूँ, इसके बाद मैं एक और कॉलम भेज रहा हूँ जो मेरा है एवरेज मार्क्स। बट अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये तो चलेगा ही नहीं, अभी ये तो एरर दे देगा, बिकॉज ये हमने ग्रुप बाय में यूज में नहीं लिया, ठीक है। तो ये एरर दे देगा बिकॉज ऐसे हमारा एग्रीगेट फंक्शन काम नहीं करता। तो अब मैं डालूंगा ओवर। ओवर क्या होता है, ये विंडो डिफाइन करता है, बस मुझे इतना डालना है ओवर, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई पार्टीशन नहीं दिया, ये विंडो फंक्शन है तो ये भी पार्टीशन कुछ भी नहीं दिया। इट मीन्स जो मेरा पूरा रिजल्ट सेट है, जो भी मेरा रिजल्ट सेट मिल रहा है वही पूरा पार्टीशन है, सिंगल पार्टीशन है वो। तो एक बार इसको चला देते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल टेबल थी, ये हमारा एवरेज था जो हमने इंडिविजुअल निकाला था। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मेरे को सेम टेबल में एक और कॉलम ऐड हो गया, एवरेज मार्क्स, और उसने मेरे को एवरेज नंबर दे दिए फॉर ईच ऑफ द रोज देयर। फॉर ऑल द रोज आई विल हैव द सेम एवरेज मार्क्स, बिकॉज मैंने जो पार्टीशन
बनाया ही नहीं है। तो जब मैं पार्टीशन ओवर के बाद मैं पार्टीशन नहीं देता तो इट मीन्स जो मेरा पूरा टेबल है वही पार्टीशन कंसिडर होता है, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं पार्टीशन के साथ। अगर मेरे को ब्रांच के हिसाब से एवरेज नंबर लाने हैं या एवरेज नंबर भेजने हैं आगे ब्रांच के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे नॉर्मली करना होता तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय लगा देता, ग्रुप बाय ब्रांच, ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रांच भी सेंड कर देता। अब इसको एक बार चला देते हैं। तो मेरा ये ब्रांच का एवरेज है कि इस ब्रांच में क्या एवरेज नंबर ऑब्टेन हुए बच्चों के, राइट। अब मेरे को ये करना है इसके अंदर मींस विद द विंडोज फंक्शन, और मेरे को हर ब्रांच के हिसाब से पार्टीशन चाहिए। बिकॉज अभी क्या हुआ था, अभी मेरे को सिंगल सिंगल कॉलम मिला था, उसमें सेम वैल्यू थी। अभी मुझे सेम कॉलम मिलेगा बट मेरा पार्टीशन होगा ब्रांच के हिसाब से। ओवर के बाद मैं डालूंगा यहाँ पे पार्टीशन, और पार्टीशन मेरे को चाहिए ब्रांच पे, सो पार्टीशन बाय ब्रांच। चलो इसको ये पहले वाला भी चलाते हैं जिससे हम कंपेयर कर पाए। तो हमने विंडोज फंक्शन एग्रीगेट यूज में लेकर एक और नया कॉलम क्रिएट करा और उसको हमने पार्टीशन कर दिया ब्रांच के हिसाब से। तो इसमें हमको ब्रांच के हिसाब से एवरेज मार्क्स मिल गए एक नए कॉलम में। तो ये होता है हमारा विंडोज एग्रीगेट फंक्शन। तो मान लीजिए मेरे को एक और कॉलम चाहिए जिसमें मेरे को चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज हेयर, काउंट स्टार ओवर अब हमने एक और फंक्शन यहाँ पे लिया, विंडोज फंक्शन, दैट इज एग्रीगेट विंडो फंक्शन काउंट स्टार ओवर पार्टीशन बाय ब्रांच। तो यहाँ पे 444 बिकॉज सी एस की हमारी 4 रोज हैं, इसलिए यहाँ पे हर रो में 4 आया। ईसी की 3 रोज है इसलिए यहाँ पे 3 आया, जो मैंने पार्टीशन बाय ब्रांच दिया है। अब मान लीजिए रेदर देन मैं पार्टीशन बाय ब्रांच देता, मैं पार्टीशन बाय देता ही नहीं, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा, तो यहाँ पे 17 रोज है, तो मेरे पास पूरे कॉलम में 17 वैल्यू आएंगी। सब में मेरे हर रो में मेरे 17 होगा वर्ड, राइट। 17 इज द नंबर इन ईच ऑफ द रो हेयर, बिकॉज मेरे यहाँ पे 17 रोज हैं या फिर 17 स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई पार्टीशन नहीं दिया है। जल्दी से दो और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम। सो फॉर ईच ऑफ द ब्रांच आई नीड टू सी मैक्सिमम नंबर क्या है और मिनिमम नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे आप सी एस की बात करो तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 920 और मिनिमम है 850। तो मेरे को दो और कॉलम में ये वैल्यूज चाहिए। तो मैं वापस से एग्रीगेट फंक्शंस लिखूंगा यहाँ पे, तो देखिए हमने दो और फंक्शन लिखे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम। और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम 920 है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 920 और मिनिमम 850 है। ये हमने हर हर ब्रांच के लिए करा है बिकॉज हमारा पार्टीशन बाय में हमारा ब्रांच है। देखो अब यहाँ पे ईसी में हमारा मैक्सिमम 930 और मिनिमम है 800, तो यही हमारे यहाँ पे आई है वैल्यू। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा पिछला डेटा कोई लूज नहीं हो रहा। अगर आप देखो स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ब्रांच मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सारा हमारा डेटा सेम है, नंबर ऑफ रोज सेम है, बट हमने एडिशनल कॉलम ऐड करे यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटेशन विच आई वांट टू परफॉर्म। जो भी मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ उसके हिसाब से मैंने न्यू कॉलम्स ऐड कर दिए यहाँ पे। तो ये हमारे होते हैं एग्रीगेट विंडो फंक्शन। अब मान लीजिए मेरे को रनिंग टोटल देखना है, रनिंग सम, जो भी मेरे मार्क्स हैं उनका रनिंग सम क्या है। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए मेरे को रोज बिटवीन देखना होगा पहले, जो हमने इनिशियली सिंटेक्स में बात करी थी कि हमारा रोज बिटवीन क्या होता है। तो उसको पहले समझते हैं, फिर हम रनिंग टोटल या रनिंग सम निकालेंगे कैसे उसको कैलकुलेट करा जाता है। तो एसक्यूएल के विंडो फंक्शन में एक रोज बिटवीन क्लॉज होता है जो हमने सिंटेक्स के अंदर देखा था। अब ये क्या करता है, इट इज अ वे टू पिक अ ग्रुप ऑफ रोज फॉर योर कैलकुलेशन, and this group is like a window frame and you can adjust the start and end आप adjust कर पाते हो rows between। तो आपका कंडीशन ऐसा होगा, rows between, then आपको इनमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। rows between अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग क्या करता है, जो आपका टेबल है, मान लो जो आपका टेबल है उसका जो पहला रो है, फर्स्ट रो है, वो आपका, दिस मीन्स योर विंडो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर डेटा। जो पहली रो है ये आपकी अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब होता है ये पहली रो।
एंड गोज अप टू द करंट रो। तो जैसे आपकी करंट रो हम यहाँ पे हैं, तो इट मीन्स ये वाला जो डेटा है सारा ये आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग में आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए लास्ट रो है आपकी, तो ये जो डेटा है करंट रो से लास्ट रो तक का ये आपका आ जाएगा अनबाउंडेड फॉलोइंग के अंदर। तो उस सिनेरियो में आपको क्या देना होगा, आपकी कंडीशन ऐसी होगी रोज बिटवीन ये आपका सिंटेक्स है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो ये आपका ये जो ऊपर वाला ये कवर हो जाएगा सारा। सेम तरह से अगर आपको करंट रो और लास्ट रो के बीच में डिफरेंस निकालना है तो आप देंगे रोज बिटवीन करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। ये क्या होता है, योर विंडो स्टार्ट फ्रॉम द करंट रो एंड गोज ऑल द वे टू द एंड ऑफ योर डेटा। एन प्रीसीडिंग यू चूज अ फिक्स नंबर, एन को आप रिप्लेस कर देंगे, जैसे आपको दो प्रीसीडिंग चाहिए तो दो पहले वाली, यू चूज अ फिक्स नंबर एंड योर विंडो इंक्लूड एन रोज बिफोर द करंट रो। ठीक है, बिफोर द करंट रो आपको दो, जो भी जैसे अगर आपने एन दो माना है तो दो रो पहले स्टार्ट होगा आपका करंट रो से। एंड फॉलोइंग सेम चीज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट योर विंडो इंक्लूड एन रोज आफ्टर द करंट रो। करंट रो एज द नेम सजेस्ट योर विंडो इज जस्ट द करंट रो इटसेल्फ। जो विंडो की बात हो रही है वो करंट रो ही है। तो इसको एक बार हम एग्जांपल देखते हैं और रनिंग टोटल के साथ इसको समझते हैं। एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूं एंड देन I'll say sum of marks obtained अब यहाँ पे सेम सिंटेक्स वही रहेगा ओवर, मैं पार्टीशन नहीं दे रहा अभी, ऑर्डर बाय मार्क्स obtained। नाउ रोज बिटवीन, जो हमने देखा था रोज बिटवीन अनबाउंडेड, ये कई बार बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है समझना, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। इसको चला देते हैं एक बार। देखो अब क्या हुआ है यहाँ पे, अगर हम पहली वाली रो पे हैं तो इसका हमारा करंट रो क्या हुआ, करंट रो हमारा पहला ही है और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब द फर्स्ट रो भी सेम है, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 750। अब मैं सेकंड रो पे आता हूँ, 760 प्लस 750, बिकॉज इसमें करंट रो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क्स ऑब्टेंड सम दे रहे हैं हम यहाँ ना, तो यहाँ पे सम हो रहा है, किस में हो रहा है, मार्क्स ऑब्टेंड का सम हो रहा है, ऑर्डर बाय, दैट्स फाइन। एंड देन रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मींस द वेरी फर्स्ट रो इन योर डेटा सेट, तो ये हमारी यहाँ पे पहली रो आ गई। एंड द करंट रो अभी हम सेकंड पे 760, तो ये दोनों सम होंगे 1510 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाले पे आएंगे हम, तो 780 आपका 780 आपका हो जाएगा करंट रो, और आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग हो जाएगा आपका ये पहला वाला 750 से करंट रो, राइट। 750 से करंट रो आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग आ गया, तो 750 प्लस 760 प्लस 780, सो ये 2290 आया। ठीक है, इसी तरह से आपका जब आप इस वाले पे होंगे तो आप 800 और प्लस कर लीजिए इसमें, बिकॉज अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब ये पहला यहां से लेके करंट रो तक की वैल्यूज, और ये आपका करंट रो है, तो ये आपका 3090 हो गया। इसको हम एलियास दे देते हैं। ठीक है, अब इसको एक और चेंज करते हैं थोड़ा सा, टोटल कैसे आएगा यहाँ पे, जो पहला है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मींस द फर्स्ट वन एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब लास्ट वन, फर्स्ट और लास्ट के बीच में सारा प्लस हो जाए। तो यहाँ पे हमारी सिंगल वैल्यू आ रही है 14590, बिकॉज दैट्स द सम ऑफ ऑल द रोज हेयर, बिकॉज हमने क्या दिया है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग जो हमारे सबसे पहला रो होता है, अनबाउंडेड फॉलोइंग जो हमारा लास्ट रो होता है, और हम इसमें सम कर रहे हैं, सम हमारा यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है, इसलिए इसने सारा टोटल कर दिया। अब हमने यहाँ पे पार्टीशन बाय यूज में नहीं लिया है, बट आप पार्टीशन बाय भी ले सकते हैं, सेम कंसेप्ट रहेगा, वो डिफरेंट ग्रुप्स बना देगा।
पार्टीशन बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से हमने इसको पार्टीशन में, नॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, माय बैड, लेट्स डू द ब्रांच। तो ब्रांच के हिसाब से, बिकॉज हमारे यहाँ डिफरेंट ब्रांचेस है, उसके हिसाब से हम पार्टीशन बना रहे हैं। इसको रनिंग टोटल में भी डाल देते हैं, तो वो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हो जाएंगे। अब देखिए आप यहाँ पे 3590, बिकॉज अगर आप इसका इन 4 रोज का टोटल करेंगे तो आपका 3590 आएगा। वैसे भी यहाँ पे आपका रनिंग टोटल आ ही रहा है 3590, तो अगर आप इन 4 रोज को टोटल करो यू विल गेट दिस वैल्यू। सेम थिंग 2540, बिकॉज ये देखिए आप, ये 2540 ये रनिंग टोटल है आपका, इट मीन्स टोटल ऑफ ऑल दीज 3 रोज। तो पार्टीशन बाय कंसेप्ट सेम रहेगा। तो अब देखते हैं रैंकिंग विंडो फंक्शन क्या होते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो रैंकिंग विंडो फंक्शंस होते क्या हैं? ये फंक्शन क्या करते हैं, आपकी जो रो है डेटा सेट के अंदर जो भी रोज हैं उनको एक स्पेशल रैंक असाइन कर देते हैं। इट कुड बी टू द ऑल द रोज, या फिर एक ग्रुप्स बना देते हैं जो पार्टीशन होते हैं। तो जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे विंडो फंक्शन के, जो हमारा सिंटेक्स था ओवर पार्टीशन ऑर्डर, वो सब सेम रहता है, बट इसमें ऑर्डर बाय आपको देना मैंडेटरी होता है। अगर आप ऑर्डर बाय नहीं देंगे तो आपको एरर आ जाएगा। जो पॉपुलर विंडो फंक्शन है रैंकिंग के, वो आपके हैं रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड एंटाइल। तो हम ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो वापस चलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। तो सेम एग्जांपल यूज में लेते हैं जिसमें हमारे ऑल स्टूडेंट्स टेबल है और उसके अंदर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच और मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो मेरे को रैंकिंग विंडोज फंक्शन लगाने हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड पे। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूज में लेते हैं रो नंबर। मेरा जो विंडो फंक्शन है रो नंबर, पहले वो यूज में लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमको, ओवर, बिकॉज ये विंडो फंक्शन है, विंडो डिफाइन होती है हमारी ओवर क्लॉज से और ओवर कीवर्ड से। यहाँ पे अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, बिकॉज रो नंबर या फिर जितने भी आपके रैंकिंग फंक्शंस होते हैं उसको ऑर्डर बाय चाहिए होता है कि आप पहले अपना डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें और उसके बाद ये विंडो फंक्शन अप्लाई होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे चला देता हूँ, आपको एरर आ जाएगा कि ऑर्डर बाय क्लॉज आपने नहीं डाला है। सी यहाँ पे द फंक्शन रो नंबर मस्ट हैव एन ओवर क्लॉज विद ऑर्डर बाय, हमने ऑर्डर बाय नहीं डाला है इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। अब इसको चला देते हैं, एलियास दे देते हैं एज रो नंबर। तो इसको समझते हैं रिजल्ट कैसा आया। हमने क्या करा था, हमने ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया था, तभी हमारे 930 से 750 ये ऑर्डर बाय हमने बड़े से छोटा कर दिया। अब हमने सबको क्या करा, एक रो नंबर असाइन कर दिया, हमने पार्टीशन नहीं डाला है। आप देखिए यहाँ पे ओवर डाला है हमने, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, इसलिए इसने जस्ट सीरियल नंबर असाइन कर दिया फ्रॉम 1 to 17, और इसको सिंगल रिजल्ट सेट माना है, सिंगल विंडो माना है इसने इस पूरे को, इस पूरे रिजल्ट सेट को। अब अगर मेरे को इसमें पार्टीशन देना हो तो मैं बोलूंगा पार्टीशन बाय, और मैं पार्टीशन देता हूं ब्रांच को पे। तो ये ग्रुप्स बन जाएंगे छोटे छोटे ब्रांच के हिसाब से। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, बिकॉज CS की हमारी 4 रोज हैं, फिर ECE की 3 रोज हैं इसलिए 1 2 3, EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 4 रोज हैं, अगेन 1 2 3 4, IT की 2 रो हैं, 1 2, ME की 1 2 4। तो ये अब हमने ग्रुप्स डिफाइन कर दिया। अब जो हमने विंडो बनाई है वो ग्रुप्स के हिसाब से बनाई है, और ग्रुप्स हम बनाते हैं पार्टीशन बाय से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रो नंबर। अब इसी में हम चलते हैं 2 मोर एग्जांपल, रैंक और डेंस रैंक। इसमें पार्टीशन बाय नहीं डालता अभी, बाद में देखेंगे इसको। इसको मैंने कमेंट कर दिया रो नंबर को। एक बार रैंक और डेंस रैंक समझते हैं। सी हियर, देखो डिफरेंस समझते हैं यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैंक हमारा फर्स्ट है इन दोनों रोज का, वाई बिकॉज दोनों 930 है।
ये हमने सॉर्टिंग कर रखी है ऑलरेडी, बड़े से छोटा। तो हमारे 930 जो नंबर है उन दोनों की रैंक 1, दोनों की 1 है बिकॉज दोनों सेम है। अब इसमें रैंक के केस में क्या होता है, हमने दो पहले और दूसरे को दोनों को 1 असाइन कर दी तो सेकंड वाला स्किप हो जाता है, इसलिए जो हमारे यहाँ पे रैंक है ये थर्ड आई है, ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड आई है। फिर देन 920 तीन जनों के सेम है, तो ये इसने 3 बार थर्ड रैंक दी, उसके बाद इसने वापस से 3 रैंक स्किप कर दिए और आई विल से 2 रैंक स्किप कर दिए। तो अगर आप इसको काउंट करो, रोज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है, यहाँ पे 6 है। तो ये होता है यहाँ पे, बस यहाँ पे स्किप हो जाती है। डेंस रैंक, अगर हम डेंस रैंक देखते हैं, इसमें स्किप नहीं होती, इसने असाइन वैसे ही करी है, पहली दो को फर्स्ट रैंक करा है, बट इसने यहाँ पे थर्ड नहीं करा, इसने सेकंड करा है, क्योंकि यहाँ पे जो रैंक नंबर्स हैं वो स्किप नहीं हो रहे हैं। ये अंतर होता है आपका रैंक और डेंस रैंक में। अब इसको पार्टीशन बाय से देख लेते हैं, तो पार्टीशन बाय सेम रहेगा जो हमने रो नंबर के साथ देखा था, प्रिसाइसली सेम। ये ग्रुप्स बना देगा और उसके हिसाब से रैंक असाइन कर देगा। पार्टीशन बाय ब्रांच। इसको भी अनकमेंट कर देते हैं रो नंबर। अभी देखो पार्टीशन बाय में क्या हुआ, बस ये चार के पहले चार का हमारा एक ग्रुप बना एंड देन उसके हिसाब से रैंक, रो नंबर और डेंस रैंक असाइन हो गए सेम। दो फर्स्ट रैंक है तो सेकंड वाले स्किप हो गए, थर्ड हो गए यहाँ पे, फिर देन फोर्थ हो गए। डेंस रैंक में स्किप नहीं हुई, यहाँ पे सेकंड आई देन थर्ड आई, और ये सिंपल रो नंबर है, सीरियल नंबर है, राइट। अब हम समझते हैं एंटाइल फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे यूजिंग अ सैंपल सुपरस्टोर डेटाबेस जो हमने इंपोर्ट करा था एक्सेल फाइल के थ्रू, राइट। इसको हम समझते हैं बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा बेसिक से। तो इस एग्जांपल के अंदर हमको ऑर्डर्स टेबल यूज में लेना है और टॉप 10 और बॉटम 10% ऑफ कस्टमर फाइंड करने हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 1000 कस्टमर हैं, उसमें टॉप 10 कितने हैं, 100 कस्टमर, बॉटम 10 भी 100 कस्टमर। तो हमको पहले 100 और बाद वाले 100 फाइंड करने हैं बेस्ड ऑन द प्रॉफिट वैल्यू। बिल्कुल बेसिक से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मुझे कुछ याद आ रहा है एज एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में था तो हमारे क्लास में हमारे क्लास टीचर थे, तो उन्होंने क्या करा था, जैसे ये मान लीजिए आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बेंचेस होती थी, तो ये एक तरह से 3 कॉलम्स होते थे हमारे, और जब हमारा रिजल्ट आता था तो टीचर क्या करते थे, स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पे 3 बकेट में डिवाइड कर देती थी। ओके, सो लेट सपोज अगर हमारे 60 बच्चे होते थे तो 20 स्टूडेंट यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। और ये कैसे करते थे ये लोग, ये डिपेंड्स ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड, राइट। जितने बंदों के नंबर आए होते थे जैसे, उसके हिसाब से वो 3 बकेट्स में डाल देते थे। तो दिस वन इज द टॉप बकेट जिसमें सबसे अच्छे स्टूडेंट होते थे, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड जिसमें सबसे डफर होते थे। ये प्रोसेस सही नहीं है, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, बट दिस वाज द प्रोसेस। ओके, तो अब क्या होता है, ये जो डिवीजन हो रहा है कि कैसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन करता है एंटाइल। सीक्वल में ये जो डिवीजन हुआ है 3 बकेट में, इसको अगर हमको डिवीजन करना होता है तो इसके लिए फंक्शन है हमारा एंटाइल। तो हम मानते हैं, मान लीजिए इसी इसी एग्जांपल में ना, हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम एंड देन वी हैव द मार्क्स। Okay, so student name A, B, C, D, E, F. So I have 6 student and the marks will be, let's suppose 90, 80, 70, 60, 50, 40. Okay, I simply put that in the descending order. So now what happens that if I need to divide that into 3 bucket, because यहाँ पे जो हमने example देखा उसमें 3 मेरे पास columns है। ओके, 1 2 3, तो इसमें अगर मेरे को डिवाइड करना है तो मुझे सीक्वल को बताना होता है, मुझे इस फंक्शन को बताना होता है कि मुझे कितने बकेट में डालना है, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ जिसमें मैं बोलूंगा इस सिनेरियो में 3 में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बकेट ये बना देगा, दूसरी ये, तीसरी ये। तो आई से 1 मोर कॉलम जिसमें होगा ये पहली बकेट, ये दूसरी बकेट, ये तीसरी बकेट, राइट। सो दिस इज हमने, बिकॉज एंटायर ये जितना भी हमारा स्टूडेंट्स थे उनका एक डेटा सेट लिया है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो आप जानते हो विंडोज फंक्शन में हमारा पार्टीशन भी होता है। तो अगर हम ये सेम एग्जांपल हम करते हैं कंप्लीट स्कूल में। ओके, सो स्कूल में हमारा सेक्शन है और क्लास है, क्लास फर्स्ट, उसमें ये स्टूडेंट्स हैं,
A B C D E, let's say. Then I have the class 2. Then again I have the same student. I mean just the name, not same. Let's say A1 B1 C1 D1 E1. So now what happens that इस केस में कि मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं ये जो मेरी क्लास है, दिस इज माई क्लास फर्स्ट, दिस इज माई क्लास 2, तो मैं यहाँ पे पार्टीशन कर दूंगा, राइट, जो विंडोज फंक्शन में हम पार्टीशन करते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन कर दूंगा और पार्टीशन बाय में मैं डालूंगा दिस वन, दिस इज माई क्लास, पार्टीशन बाय क्लास। ओके, अब मैं सिर्फ जो असाइन करूंगा, जो मैं असाइन करूंगा एंड टाइल में बकेट, वो सिर्फ इतनों को करूंगा। फिर यहाँ पे मेरा नया होगा डिपेंड्स ऑन माई पार्टीशन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम सीक्वल सर्वर में कैसे करते हैं। तो कहाँ पे यूज में आएगा, जहां भी आपको लगे यार आपको परसेंटेज में डिवाइड करना है। ओके, बिकॉज ये वाला भी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या हुआ था, फाइनली हम जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उसको टॉप बॉटम और मिडिल, ओके, सो 3 डिवाइड बाय 3, ओके, इट्स 60, then divide by 3 equals to 20 student each. Okay, so it means that I put that into 3 buckets, okay, of 20 student each. Okay, if I have the 60 student, so हम finally divide कर रहे हैं इसको परसेंट में, right? This is my the top percent of 33.3, because you know percent means 100 divided by 3. So if I divide into the 3 buckets, so it will be 33.3. This one is also, so this one is the middle one and this one is the bottom one. So wherever आपको ऐसा फाइंड करना हो कि टॉप परसेंटेज, बॉटम परसेंटेज, जहां भी आपको डिवाइड करनी हो चीज से, वहां पे आपको याद रखना है यू कैन यूज द एंड टाइल फंक्शन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीक्वल पे और इसका सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है, या मैं आपको सिंटेक्स थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विदाउट पार्टीशन, तो हम करेंगे सेलेक्ट देन द कॉलम, ओके, वो जो भी आपको कॉलम यूज में लेने हैं वो आप कॉलम के नेम्स लिखिएगा, फिर आप डालना है यहाँ पे एंड टाइल फंक्शन। बिकॉज जब भी हम विंडोज फंक्शन यूज में लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ रोज हमें सेम मिलती है, बिकॉज यहाँ पे जो एग्रीगेशन होता है, अगर हम एग्रीगेशन फंक्शन भी लेते हैं विंडोज वाला ना, तो हमको नंबर ऑफ रोज कम नहीं मिलती, हमें सेम नंबर ऑफ रोज मिलती है और एक और एक्स्ट्रा कॉलम मिल जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया था एंड टाइल 3 है, ओवर, बिकॉज विंडो फंक्शन में हमको ओवर डालना होता है, उसके बाद हमारा विंडो फ्रेम स्टार्ट होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर हमको पार्टीशन देना है, इस सिनेरियो में हमारा पार्टीशन जाएगा, राइट, पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, तो यहाँ पे मैं डालूंगा पार्टीशन क्लास के बेसिस पे, पार्टीशन ऑन क्लास एंड देन ऑर्डर बाय मार्क्स, ओके, वॉट एवर द मार्क्स वी हैव ऑब्टेन्ड। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मार्क्स बनाया है, ओके। तो यहाँ पे मैं डालूंगा ऑर्डर बाय मार्क्स, और मैंने बोला डिसेंडिंग में, यानी बड़े से छोटा, ठीक है। तो ये मेरा होगा फ्रॉम ऑब्वियसली नेम ऑफ द टेबल, जहां से भी आप उठा रहे हो, ठीक है। और अगर मेरा मान लीजिए जैसे ये वाला सिनेरियो था, इस सिनेरियो में मेरे पास कोई भी पार्टीशन के लिए नहीं था, तो मैंने अपना पूरा टेबल एक ही पार्टीशन माना था, एक ही फ्रेम माना था। तो इस सिनेरियो में मैं पार्टीशन ऑन नहीं दूंगा, दिस वन मैं अवॉइड करूंगा, दिस वन आई विल अवॉइड एंड आई विल डायरेक्टली गिव द ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग। अब देखते हैं जो हमने प्रॉब्लम देखी थी सिक्वल में, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट इट सेज यूजिंग द ऑर्डर्स टेबल, सो ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, change it to the superstore where that table is there, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है यहाँ पे, और मेरे को क्या चाहिए, टॉप 10 एंड बॉटम 10% कस्टमर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। सो आई वांट कस्टमर नेम हियर एंड देन आई वांट प्रॉफिट हियर। मुझे बाकी और रोज से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे बाकी और कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे लिए बस ये 2 कॉलम है। अब आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं, राइट। मेरे को बट चाहिए फाइंड आउट द टॉप 10 एंड बॉटम 10% कस्टमर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, ओके। इट मीन्स दैट मुझे 2 रो नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए सिंगल रो चाहिए। पहले तो मुझे इसके लिए सिंगल रो चाहिए, बाद में देखते हैं क्या करना है। तो हाउ टू डू दैट वन, राइट, वी नीड टू यूज द ग्रुप बाय कस्टमर
नेम हेयर, और अगर मैंने ग्रुप बाय यूज में लिया है तो मैं यहाँ पे कोई और कॉलम नहीं डाल सकता, इसके लिए मैं डालूंगा सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इस कॉलम को एलियास दे देते हैं एज प्रॉफिट। ओके, सो नाउ अब क्या करना है हमको, ये हमारा टेबल आ गया। अब हमको क्या करना है इसको, अब हमको इसको डिफरेंट बकेट असाइन करनी है, और कितनी असाइन करनी है आप देखो यहाँ पे टॉप 10 एंड बॉटम 10, इट मींस दैट 10 बकेट में डिवाइड करना है। सो हेयर हमारे पास हमको एक और कॉलम चाहिए, एक और कॉलम चाहिए जिसमें जिसमें हम इसको असाइन करेंगे बकेट। तो मैं यहाँ पे डालूंगा जो अभी हमने देखा जस्ट ना, एंड टाइल, और इसके आर्ग्यूमेंट में कितना जाएगा 10, और विंडो फंक्शन हमेशा हमारे ओवर से होता है, फॉलोड बाय ओवर, एंड देन अब इसमें क्या हमारा कोई पार्टीशन नहीं है ना, कोई पार्टीशन नहीं है, तो मैं सीधे से ऑर्डर बाय प्रॉफिट एंड देन लेट्स डू द डिसेंडिंग हेयर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट मेरे को ये 10 बकेट में मिल जाएगा। एज I say segregation. What happened? Orders dot profit. We have not put the orders dot profit. Okay, यहाँ पे मेरे को एग्रीगेशन देना होगा सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसने फर्स्ट बकेट असाइन करी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10। ओके, इसने 10 बकेट असाइन कर दी यहाँ पे ना, डिपेंड्स ऑन माई प्रॉफिट वैल्यू। अब इसका यूज केस क्या हो सकता है, ओके, आई वांट टू सी हियर, वंस आई गेट दैट ना, अगर मेरे को टॉप 10 और बॉटम 10 मिल जाते हैं तो आई कैन हैव द डिफरेंट वे टू टू डील विद दोस कस्टमर। जैसे मेरे टॉप 10 जो है जिन जहां से मैंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो आई हैव द डिफरेंट ईमेल फ्लायर्स। ठीक है, मैं उन्हें डिफरेंट डील्स दूंगा, बॉटम 10 को डिफरेंट दूंगा। सो दे ऐसे कई सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे हमको एनालिटिक्स की जरूरत पड़े। तो अब क्या हो गया, अब ये टेबल हो गई मेरी ना, अब मेरी मेरी ये टेबल हो गई, और अगर मुझे ये इतनी डिटेल्स मिल जाती है ना, उसके बाद मेरे लिए बहुत सिंपल है, मैं कर दूंगा जहां पे सेग्रीगेशन की वैल्यू 1 है या 10 है, राइट, बिकॉज अगर 10 वाले आप देखो ये सारे हमारे बिकॉज सॉर्टेड है, तो जहां पे मेरे 10 है इट मीन्स दैट ये लास्ट 10% है, राइट, बिकॉज यू नो टॉप 10 एंड बॉटम 10, इट मीन्स दैट हमने 10% के हिसाब से इसे ब्रेक करा है। अगर मेरा क्वेश्चन होता फाइंड आउट द टॉप 50 एंड द बॉटम 50, तो मैं यहाँ पे एंटाइल 2 कर देता, तो ये मेरे को सिर्फ 2 बकेट में तोड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे से पूछा है टॉप 10 एंड बॉटम 10, इसलिए मैंने इसको 10 में तोड़ा है। अब क्या हुआ, ये मेरे को एक नई टेबल मिल गई काइंड ऑफ ना, तो मैं इसको सब क्वेरी में यूज में ले लूंगा, आप सीटी भी यूज में ले सकते हो, बट अभी सब क्वेरी से करते हैं इसको ना। ठीक है, ये जो मेरी पूरी टेबल आ गई है ना, इसको मैं नाम दे दूंगा ड्राइव टेबल, एंड अब इसमें से कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें वेयर कंडीशन भी डालेंगे हम, वेयर बाद में डालते हैं, पहले कॉलम उठाते हैं इसमें से, कस्टमर नेम and sum of profit as profit, so I'll use the profit here। ठीक है, अब एक बार इसको रन कर देते हैं। ठीक है, अभी सेम आ रहा है, बस यहाँ पे हमने सेग्रीगेशन नहीं दिया। अब बस मेरे को वो जो मुझे अंदर वैल्यू मिली है उसको मुझे वेयर क्लॉज में यूज में ले लेना है, वेयर माई सेग्रीगेशन इक्वल्स टू 1 और माई सेग्रीगेशन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे और आएगा एंड आएगा, यहाँ पे और आएगा या एंड आएगा, यहाँ पे और आएगा,
बिकॉज मेरे को दोनों ही कंडीशन में से कुछ भी हो मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एंड डाल देता हूं तो मुझे कोई भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरे पास उसी रो में 1 भी हो और 10 भी हो। इसलिए मुझे यहाँ पे और कंडीशन देनी है। So these are my, okay, let's show that one as well. So it will be, we will validate our solution kind of। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब आप देखो सेग्रीगेशन या तो 1 होगा या 10 होगा। So these are my top 10 and the bottom 10% of customer based on the profit, right? So ये आपका सॉल्यूशन था। होप आपको समझ आया हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब देखते हैं वैल्यू विंडो फंक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी नेबरिंग रोज है जहाँ पे आप हैं, लेट सपोज आप हैं रो नंबर 5 पे, तो जो रो नंबर 5 से पहले वाली रोज है और रो नंबर 5 के बाद वाली रोज है, उसके हिसाब से आप अपना कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसमें जो पॉपुलर एग्जांपल होते हैं वो है लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। तो पहले हम लैग और लीड देखते हैं। तो अगेन हम ऑल स्टूडेंट्स टेबल यूज में लेते हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से लैग और लीड यूज में लेते हैं। तो लैग क्या होता है, लैग एज द नेम सजेस्ट पिछला और प्रीवियस वैल्यू। तो एक बार हम इसको कॉपी करते हैं और दोनों के ही एग्जांपल देखते हैं। और लैग एंड लीड के साथ भी आपको ऑर्डर बाय देना होता है। इसमें आपको एक्सप्रेशन देना होता है कौन से कॉलम पे आपको लैग लगाना है फंक्शन। ओवर बिकॉज विंडो फंक्शन है, और यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय देना होगा वरना एरर आ जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। लैग मतलब क्या होता है, प्रीवियस। लैग मतलब प्रीवियस, लीड मतलब नेक्स्ट। ओके, अब इसमें आप ऑफसेट वगैरह डिफाइन करते हैं वो हम थोड़ी देर में देखें, पर अभी देखते हैं नॉर्मल लैग और लीड क्या करते हैं। आप देखो प्रीवियस मतलब एक पुरानी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे इस वाली रो में हूँ और मैं बोल रहा हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड पे मैंने लैग लगाया है, तो इसकी कोई पुरानी वैल्यू तो है ही नहीं, तो यहाँ पे नल आ गया। अब मैं सेकंड रो पे हूँ तो इसकी पुरानी वैल्यू कौन सी है, 750, तो यहाँ पे आपको 750 दिखा। यहाँ पे 780 पे हूँ मैं थर्ड रो पे, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू है 760, तो इस रो में मेरा 760 आया। और अगर हम इसको नेक्स्ट वैल्यू या फिर लीड की बात करें, जो मेरा ये वाला फंक्शन है लीड, तो इसमें नेक्स्ट वैल्यू आती है। तो जैसे मैं पहली रो पे हूँ, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड 760, तो यहाँ पे 760 आ गया। सेकंड पे हूँ 760 की नेक्स्ट वैल्यू है 780, तो यहाँ पे 780 आ गया। अगर अब मैं लास्ट रो पे हूँ, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। तो लास्ट रो जो होगी उसमें मेरा नेक्स्ट वैल्यू जो कॉलम है उसमें वैल्यू होगी नल, जो आप देखिए यहाँ पे हमारा नल है। अब ये हो गया हमारा बहुत बेसिक, पर इसमें हमारे अब देखिए कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। अगर मैं इस फंक्शन पे होवर करता हूँ तो ये 3 पैरामीटर लेते हैं, एक्सप्रेशन, ऑफसेट, डिफॉल्ट। तो एक पैरामीटर तो हमने भेज दिया, 3 मैंडेटरी नहीं है, आप 3 दे सकते हो। ऑफसेट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अभी हमने अगर कुछ पास नहीं करा तो 1 होगा। उसके बाद हमारा उसके बाद क्या होता है, थर्ड पैरामीटर डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मींस जो भी हमारा नल है उसको अगर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू से चेंज करना है, लेट सपोज मैं नहीं चाहता नल हो, मैं चाहता हूँ उसकी -1 आ जाए। सेम थिंग यहाँ पे करते हैं। इसको चला दो, देखो जहां भी आपका नल था वहां पे -1 हो गया और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर प्रीवियस वैल्यू है सेकेंड रो में 750 है, इस वाली रो में नेक्स्ट वैल्यू 780 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। 1 मतलब एक पहले वाला या एक बाद वाला। अगर मैं इसको 2 कर देता हूं तो 2 पहले वाले और 2 बाद वाले, या दूसरा पहले वाला और दूसरा बाद वाला। -1, नल को -1 से रिप्लेस कर दिया, इसको आप 0 भी कर सकते हो। लेट्स हम इसको 0 कर देते हैं, और ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड के बाद जो हमारा है पैरामीटर, दैट इज योर ऑफसेट। ऑफसेट मतलब यहां से कितनी दूरी पे, करंट रो से कौन सा रिलेटिव रो हम यूज में ले रहे हैं। अब इसको चला देते हैं एक बार। देखो हमारा डिफॉल्ट मतलब 0 है, तो यहाँ पे 2 नल होने चाहिए थे, यहाँ पे 0 हो गए। और यहाँ पे 2 नल क्यों होने चाहिए थे, जैसे हम प्रीवियस वैल्यू की बात करें।
अगर मैं 750 पे आता हूँ तो इसका सेकेंड प्रीवियस बिकॉज यहाँ पे ऑफसेट 2 है, सेकेंड प्रीवियस कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो नल आ गया, मतलब जीरो आ गया। 760 का भी दो प्रीवियस कुछ नहीं है तो जीरो आ गया। 780 का दो प्रीवियस कौन सा हुआ, 750, तो यहाँ पे 750 आया। 800 का दो प्रीवियस हुआ 760, तो यहाँ पे 760 आया। सेम चीज नेक्स्ट वैल्यू में 750 का दो नेक्स्ट वाला कौन सा है, 780, तो यहाँ पे 780 आया। 760 का दो नेक्स्ट वाला है 800, यहाँ पे 800 आया। अगर हम लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे दो नल होंगे या जीरो होंगे, बिकॉज हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है अब, बिकॉज 920 का हमारा दो नेक्स्ट वाला वो 930, तो यहाँ पे आ गया। 930 का दो नेक्स्ट है ही नहीं कुछ, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए जीरो हो गया ये, या नल हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ गए हो आप कि किस तरह से ऑफसेट काम कर रहा है। इसको अगर आप 3 कर दोगे तो उस हिसाब से हो जाएगा ये। अब शुरू के 3 आपको जीरो मिल जाएंगे, नल मिल जाएंगे, सिमिलरली लास्ट के 3 आपको जीरो या नल मिल जाएंगे। ये आपके हो गए लैग एंड लीड। अब हम देखते हैं फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू एज द नेम सजेस्ट, ये आपकी पहली वैल्यू होती है और लास्ट वैल्यू होती है आपके विंडो फ्रेम में। तो अगर मैं यहाँ पे विंडो फ्रेम डिफाइन करता हूं पूरा टेबल, तो मैं यहाँ दूंगा फंक्शन फर्स्ट वैल्यू और इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है बस, ओवर। अभी हम पार्टीशन बाय नहीं डाल रहे, ऑर्डर बाय मैंडेटरी है यहाँ पे भी, ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड एज फर्स्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू भी हमें सेम चाहिए। लास्ट वैल्यू क्या होता है, जो भी आपका फ्रेम है उसमें आपकी जो भी लास्ट वैल्यू है इस फ्रेम की, तो इस सिनेरियो में हमारा फ्रेम पूरी टेबल है, तो इसमें जो लास्ट वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा वैल्यू आ जाना चाहिए उस कॉलम में। ओके, ये कॉमा ज्यादा है, इसको हटा दो। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वैल्यू 750, बिकॉज ये आपको पूरा जो डेटा सेट है जो सॉर्टेड है, इसमें आपको ऑर्डर बाय करना पड़ता है। ऑर्डर बाय यहाँ पे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट छोटे से बड़ा होता है, यानी असेंडिंग। तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू 750 हो गया और लास्ट वैल्यू हमारा होना चाहिए 930, बिकॉज इस डेटा सेट में जो मार्क्स हैं वो लास्ट वैल्यू 930 है, बट 930 नहीं आ रहा, राइट। 930 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हो क्या रहा है इसको थोड़ा और समझते हैं। जब आप ऑर्डर बाय मेंशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये यूज में लेता है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, यहाँ पे हमने दिया नहीं है बट ये बाय डिफॉल्ट इस तरह ही काम करता है। अब मैं इसको फर्स्ट वैल्यू 1 दे देता हूँ, इसको एक बार चला देते हैं। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू 1 हमारा सेम आ रहा है जो हमारा फर्स्ट वैल्यू था, बिकॉज अगर आप इसको थोड़ा समझो तो हमारा कैसे काम हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है, अगर आप नहीं भी देते तो इसी तरह काम करता है ये। रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, अगर मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, बिकॉज ये मैंने फर्स्ट वैल्यू मार्क्स ऑब्टेन्ड पे कॉलम पे लगाया ये फंक्शन, तो मैं यहाँ पे हूँ 760, तो इसकी मेरी फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, फर्स्ट वैल्यू बिटवीन योर अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब वेरी फर्स्ट वन 750 एंड द करंट रो 760, तो इन दोनों में फर्स्ट वैल्यू कौन सी है वो दे दो, तो फर्स्ट वैल्यू 750 ये आ गई हमारी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हूँ 780 एंड देन 750, इन दोनों के बीच में फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 750, ये यहाँ पे आ गई। 850 इस वाली रो पे हूँ मैं, रो नंबर 7 पे, इसमें मेरी करंट रो है 850 और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग द वेरी फर्स्ट वैल्यू 750, तो 750 यहाँ पे आ गई बिकॉज फर्स्ट वैल्यू मैंने फैच करी है यहाँ पे। इतना क्लियर है फर्स्ट वैल्यू। अब लास्ट वैल्यू समझते हैं, लास्ट वैल्यू के भी लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा थोड़ा। ओके, सेम थिंग जो हमने पहले करी थी, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग करंट रो फॉर द फर्स्ट वैल्यू, सेम थिंग वी हैव डन फॉर द लास्ट वैल्यू एज वेल। लास्ट वैल्यू के लिए भी हमने सेम चीज करी है, इसको एक बार चला देते हैं। ठीक है, तो एक एक कॉलम हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे,
अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड द करंट रो। अगेन बिकॉज बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी डालते ऑर्डर बाय के साथ तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो इस सिनेरियो में जो हमारी लास्ट वैल्यू 1 है, देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं रो नंबर 3 पे हूँ, तो क्या होगा यहाँ रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड कॉलम पे लगाया मैंने, तो यहाँ पे 750 है और यहाँ पे 780 है। तो इसमें करंट रो और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग में जो लास्ट वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट वैल्यू है, तो इस सिनेरियो में लास्ट वैल्यू कौन सी हुई 750 और 780 में 780, तो यहाँ पे 780 आ गया। एक बार मैं इन सबको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, तो कॉलम्स थोड़े कम हो जाएंगे, इजी हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप देखो यहाँ पे मान लो मैं 5th रो पे हूँ, तो इसमें अनबाउंडेड प्रीसीडिंग अगेन 750 और करंट रो 810, और इन दोनों में से मेरे को लास्ट वैल्यू दे दो, इन दोनों में से मेरे को लास्ट वैल्यू दे दो, तो लास्ट वैल्यू हुई 8110। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं रो नंबर 8 पे हूँ तो अगेन 750 और 850 में से मुझे लास्ट वैल्यू दे दो। तो मेरा बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय काम करता है रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। इस वजह से मेरी जो लास्ट वैल्यू मेरी जो 930 आनी चाहिए वो सही नहीं आ रही है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना होगा, रेदर देन करंट रो आप लो यहाँ पे यूज में अनबाउंडेड फॉलोइंग, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब इसको चला दो, अब आपका सही आ रहा है। तो अगर आपको लास्ट वैल्यू यूज में लेना है तो प्लीज आप पूरा रोज बिटवीन ये पूरा आप यूज में लीजिए, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो अब आपको सब में 930 मिल रहा है। और सेम चीज आप फर्स्ट वैल्यू में भी लीजिए, इवन दो आपको आंसर सही मिल रहा है, बट अगर आपको फर्स्ट वैल्यू में भी लेना है तो आप सेम चीज लीजिए यहाँ पे, रेदर देन करंट रो जो बाय डिफॉल्ट होता है आप लीजिए अनबाउंडेड फॉलोइंग। अब क्या होगा इसमें अनबाउंडेड फॉलोइंग, ये आपका होगा लास्ट वैल्यू अनबाउंडेड फॉलोइंग, और आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब फर्स्ट वैल्यू, तो उसमें से आपको फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, तो आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। व्हाट हैपेंड, ओके, फर्स्ट वैल्यू 750 बिकॉज अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मींस दैट, अगर हम इसकी बात करें अगेन तो 750 एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग इज 930, और इसमें से आप मुझे फर्स्ट वैल्यू दे दो तो 750 रहा, तो हमेशा 750 रहेगा बिकॉज ये तो वैल्यू हमेशा ही सेम है, ये वैल्यूज तो आपकी हमेशा ही सेम है। तो उसमें से आप फर्स्ट वैल्यू निकाल रहे हो और उसी में से आप लास्ट वैल्यू निकाल रहे हो। अब ये तो हमने माना था कि हमारा एंटायर टेबल एक फ्रेम है, एक विंडो है। अगर इसमें आपको पार्टीशन बाय डालना हो तो भी आप डाल सकते हैं, तो रिजल्ट आपके उस ग्रुप के हिसाब से आएंगे जो आपने पार्टीशन बाय में यूज में लिया है। पार्टीशन बाय ब्रांच कर देते हैं, ओके लेट्स रन दैट वन। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, ये मेरा एक पार्टीशन है CS वाला। अब इसमें से मेरे को सबसे छोटी वैल्यू दे दो 850, यहाँ आपको मिल गई, सबसे बड़ी वैल्यू दे दो 920। तो इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। अगर आपका क्वेश्चन है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि प्लीज गिव मी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और द मार्क्स फॉर ईच ऑफ द ब्रांच, तो आप यूजिंग द फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू आप वो रिजल्ट ला सकते हो यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आईटी में, चलो आईटी में दो ही है, एमई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी सबसे छोटी वैल्यू है 750, तो आपका 750 आ गया, सबसे बड़ी वैल्यू 890, तो आपका 890 आ गया। तो ये आप पार्टीशन बाय आप हर विंडो फंक्शन में यूज में ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।